आपका सौभाग्य, आपको ऐसे समय में जन्म, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाना। जो दास प्रसंग कर रहा था उसको आगे चलते हैं। गोता मारूं स्वर्ग में, जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। पहले तो परमात्मा स्वयं आए थे, आते रहे हैं और जगह जगह जाते हैं, एक दिन में हजारों जगह प्रकट हो जाते थे और अपनी प्यारी आत्माओं को कहीं भी खड़े होकर के जैसे मदारी तमाशा दिखाया करें, ऐसे खड़े होकर के अपने मुख कमल से वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी बोलने लग जाते, अपनी वाणी। अब पर आत्मा को तो वो कसक है उस मालिक की, उस वाणी की, भगवान की, परमात्मा की वाणी सुनकर चिपक जाते, सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे हो जाते, फिर कुछ नाम ले लेते, फिर बार बार जाते दाता। ऐसे आपको रह रह कर चार्ज कर रहे हैं। तो अब मालिक ने दूसरा तरीका अपनाया, आपको शिक्षित किया, अक्षर ज्ञान युक्त किया, और ये जो इंटरनेट वगैरह और ये जो चैनल बनाए परमात्मा ने, टीवी चैनल है, मोबाइल वगैरह बनाए, ये दाता ने दिया बुद्धि, ना जीव सत्र की नहीं है जो कितनी बात बनावे। उस परमात्मा ने इसलिए दिया है कि ये ज्ञान अब अपने बच्चों तक इस तरीके से पहुंचाऊंगा, ये शिक्षित हो गए। जिन सदग्रंथों को ये सत्य मानते हैं जो किसी धर्म मजहब का में है, और उन्हीं में ये प्रमाणित कर दिया जाएगा कि हु इज गॉड, तो फिर ये आसानी तो पहचान लेंगे। अभी तक ये नकली संत मूर्ख बना देते थे कि झूठ बोलते हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा है हमारे सदग्रंथों में। तो इस जो बाधा थी अपने बीच में, भगवान की और अपने बीच में, वो इस अक्षर ज्ञान से निकल सके थी। नहीं तो इस अक्षर ज्ञान ने हमारे को बेईमान बना दिया, अभिमानी बना दिया। एक छोटी सी पोस्ट हो जाती है, कोई IAS IPS लग गया, मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, हैं, अरे इतना आकड़ हो जाए इसमें, इस जीव के अंदर। और यह काल का जाल है। तो पुण्यात्मा, ये जिसमें अभिमान है उसके पास भगवान नहीं है, चाहे वो भगत है चाहे बिना भगत है, उसका कभी ना कभी ऐसी बिरान मट्टी होगी, सोच भी नहीं सकता। आप देखते हो कि राजा, ये मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर में जाओ था एक, और हेलीकॉप्टर में किस लिए जा रहा था, जाते मीटिंग अटेंड करूंगा और जलसे दूंगा और नो कर दूंगा, वो एक्सीडेंट में मर गया। अब क्या बनेगा? कबीर साहब कहते हैं, कबीर हरि के नाम बिना ये राजा रस भो, मट्टी लदे को मार के और घास ना डाल ले कोई। कितना बड़ा मुकदमा मोल ले लिया बे मतलब में। तो परमात्मा के इस ज्ञान से जीव ने अपनी स्थिति का पता लगता है कि मैं के सौदा है। अंडी पा क्या अंडा अभिमान करे, अदरंग मार जा, हैं, बांगा मुँह हो जा, मुँह मग माखी बड़र लकड़े, पड़ा पड़ा टट्टी जा माए सड़े, क्या का अभिमान इस जीव को। तो परमात्मा कहते हैं, आधिन्य के पास है ये पूर्ण ब्रह्म दयाल, मान बड़ाई मारियो बेअदबी सरकार। तो इस शिक्षा ने हमें बिगाड़ा है, ये टीवियों ने बिगाड़ दिया। परमात्मा ने किस उद्देश्य से दिए थे मानव को ये, और हमने प्रयोग कैसे शुरू कर रखे हैं। इनको देख लो, न्यूज़ चैनल या वैसे फिल्म वाले चलाते हैं, कोई बकवाद समाज में भर रहे हैं, ठोक रहे हैं। जिन बालकों ने क्या पता तुम क्या खा रहे हो, विष खा रहे हैं। सारा दिन आप क्या सुनते हो, न्यूज़ सुनते हो, और क्या सुनते हो, कोरी बकवाद आदि सारी झूठ, 90% बकवाद करते और उस नाम सत्य मान लेते हैं। जैसे हमारे साथ क्या किया था इन सब ने मिलकर, मीडिया ने भी सहयोग दिया, इतनी बकवाद गढ़ दी हमारे बारे में, झूठी अफवाह फैला दी। आम जनता ने सोचा जो टेलीविज़न में अखबारों में बात छपती है वो सच्ची होती है, लेकिन अब वह स्थिति कति विपरीत होगी। तो इन्होंने क्या दे दिया समाज को, इनके पाप बढ़ा दिए। अब हम इसका सदुपयोग करेंगे,
परमात्मा ने इसलिए दिया था यो। कुछ दिनों में देख लेना, ज्ञान हो जाएगा जब पुण्यात्माओं को इन टेलीविजनों पर परमात्मा की चर्चा चलेगी तो यह चलेगी ना, दूसरी नहीं चलेगी। बंद करवा देंगे इनको लोग। हाँ, और फिर घर बैठे अपना सुबह उठेंगे तो टीवी चलता पाओगा, कभी रमेणी हो रही है, कितार आरती चल रही है, कहीं पर सत्संग हो रहा है, सुबह का नित्य नियम चला करेगा। सुते उठते ही टीवी ऑन करते ही मालिक दिखेगा, भगवान की वाणी सुनने को मिलेगी। ये सुते उठते के सुने है, उसने ऐसे कर दिया, वो नेता ने बोला, सारे झूठ कपट बोले, उसने इतना गबन कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया। ये हमारा क्या काम भाई? तो इस प्रकार फिर ये समस्या का समाधान भी, जैसे ये पीछे से एक कर रहे थे कोशिश भाई, एक वो बनाने की भाई कंट्रोल करा जावे, ये जो भ्रष्टाचार बढ़ गया इसको, तो भ्रष्टाचार का नाश तो अब होगा जैसे दास ये समाज तैयार कर रहा है। इन्हें जहर दिखाई देगा किसी की एक छोटी सी वस्तु भी। एक भक्त था, ने बता जी 1500 रुपये पड़े पाए मैंने रास्ते में, और वो उठा के दान पात्र में डाल दिए। नहीं तो कौन डाल है, लोग तो तड़के बैठ जाए अपनी दुकाना में और ऑफिस में, कौन आवर उसने दुखी सुखी करके पैसे ले, नरा कोड खावे। तो एकदम परिवर्तन आवेगा, सच्चाई के साथ आवेगा। आत्मा स्वीकार नहीं करेगी इस विष को, और दूसरे कारण अपने ऊपर होगा। हम किसी से पैसा लेते हैं, रिश्वत लेते हैं, या किसी के साथ वैसे धोखाधड़ी करते हैं, पैसे लेकर नहीं देते हैं, तो अगले जन्म में या तो उसका पशु बनेगा, ना फिर दामाद बन के लेकर जाएगा उसके पैसे। देखा पाछा के हाल हो रहा था, इतना दहेज देते हैं और खुश होकर देना पड़े। तो ये सब हमारे लेन देन के झगड़े हैं। और अब इस समय में परमात्मा की शरण में हमारे ये सब आपस के संस्कार अब खत्म कर दिए जाएंगे, और आगे हम बढ़ावा को नहीं, तो हम इस तरह से तलोक जाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। अब परमात्मा के हीरे मोती लाल, अब जैसे पुस्तक पहले तो स्वयं मालिक आते थे, अब ये पुस्तक क्या है? ये भी परमात्मा आए थे, वो भी अपना ज्ञान नहीं देना आए थे। भगवान ऐसा है, उसकी विधि ये है, और वो वहाँ रहता है अपना ही डबल रोल करके, और वो वहाँ जाए बिना तुमने वो सुख मिल नहीं सकता। वहाँ जाकर तुम्हारा जरा और मरण नाश हो जाएगा, उसका तरीका यूँ है। वो भगवान भी यही बताने आए थे। उस भगवान के द्वारा बताए गए उस सारे अध्यात्म ज्ञान को इस दास के ऊपर रजा हुई, ये सत्संग सुनाए, सदग्रंथों से वो प्रमाण निकाले और वो आप तक पहुंचा दिए। तो वो भगवान ही समझो, वो पुस्तक आपके पास है, उस मालिक का संदेश है। तो ये गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, कह कबीर ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो ये पुस्तक जो है, या उन हीरे और मोती लालों को ढूंढ ढूंढ कर ला रही है। यहाँ भक्त आते हैं, हम पूछते हैं पता तो लगे हमारा कौन सा जंतर मंत्र सही फिट हो रहा है जनता में। भाई कैसे पता लगे आपको, यहाँ कैसे आए? तो बताते हैं जी ये पुस्तक पढ़ी ज्ञान गंगा। ओहो, हम पूछते हैं भाई कैसा ज्ञान लगे? ओहो, ज्ञान क्या उस कमाल है। देखो कैसे सिर घूम जाता है इंसान का, कभी देखा ना सुना ऐसा भगवान ना ऐसा ज्ञान। और आज तक हम उस परमात्मा की चाह में अड़ंगा इकट्ठा कर रहे थे, सारी बकवाद सुना करते थे, लोक वेद सुना करते थे, अंतःकरण खराब हो गया हमारा। तो ये वो भगवान ही है जो अपने बच्चों को ढूंढ कर लाते हैं। उस परमात्मा की आत्मा है इसमें। जैसे नानक साहिब जी ने जब एक प्राण संगली नामक ग्रंथ बनाया था, और उसके अंदर पूरा डिटेल दी थी, मुझे कौन मिला पूरा लिखा था उसके अंदर, और श्वासों के सिमरण का मंत्र लिखा था। ये एक विशेष ग्रंथ अलग से बनाकर एक शिवनाभ नामक राजा था सिंगल द्वीप का, वो उनका शिष्टा उसको दे दिया था कि तो आप इसको संभाल कर रखना।
इसको किसी ऐरे गहरे का हाथ मत लगने देना, ये मेरी देह समझ लेना। क्योंकि वो गुरु जी थे शिवदयाल, उसके शिवनाथ राजा के नानक जी, तो गुरु के प्रति कितनी आस्था होती है। तो यूँ कहा था कि इसको मुझे ही समझ लेना, ये किसी के ऐसे वैसे व्यक्ति का हाथ ना लगने देना। तो फिर बाद में कुछ भी हमारा दुर्भाग्य रहा, वो पूरा ग्रंथ हमें प्राप्त नहीं हो पाया। फिर भी दाता ने कहीं ना कहीं से घुमा फिरा कर गरीबदास साहिब जी के माध्यम से वो फिर ज्ञान अपना प्रकट करा दिया और फिर दास को भेज दिया परिपूर्ण करके उस पूरे ज्ञान पे। अब डूंडा ठाई दूंगा सारे विश्व में।